Hi students, welcome back. In this class, we shall learn a poem. The name of the poem is Seeds, written by Walter de la Mare. तो इसके अंदर एक सीड का ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं. We sow seeds in the soil. कुछ टाइम के बाद धीरे 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 वो सीड एक छोटा सा प्लांट की तरफ बाहर आएगा. ये सीड हमारा आशा की तरह है. The writer compares the growth of a seed with that of our desire, dream. हमारा सपने की बराबर बोल रहे. हमारा सपना भी एक सीड की तरह है. हमारे मन के अंदर बहुत सारे सपना बोलते ही ये सपना धीरे 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 बढ़ रहे. ये सपना के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते कि ऑब्स्टेकल आ जाते कि, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हमें स्ट्रॉन्ग जैसे खड़ा होना चाहिए. जिंदगी में ऑब्स्टेकल आएगा, परेशानी आएगा, डिफिकल्टी आएगा, बट हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जैसे खड़े होना है. इसमें मैं 3 बात बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए. 1, वी मे बी वीक, हम कमजोर हो सकते हैं. नंबर 2, देयर मे बी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज, हमारे रास्ते में परेशानियां हो सकती हैं. नंबर 3, वी शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज सीड्स, लेकिन हमें सीड्स की तरह स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. वी मे बी वीक, there may be problems, obstacles or difficulties, but हमें कैसे स्टैंड होना चाहिए? as strong as your seed. अब देखो राइटर क्या बोल रहे हैं. the seeds I sowed, सो करना, वो मिट्टी के अंदर डालना, बोना. for weeks unseen, जो मैंने डाला था मिट्टी के अंदर, ये एक छोटा सा सीड, it remained in the soil for many weeks. बहुत सारे हफ्ते तक अनसीन था, क्योंकि वो सीड मिट्टी के अंदर था, ग्रोथ के लिए तैयार हो रहे वहां पे. तो हमारे सपने भी ऐसे, जब हम सपना मन के अंदर बोलते कि तो टाइम तो लगता है कि वो बढ़ने के लिए. तो जो सीड मैंने सो कर दिया, कुछ हफ्ते तक क्या था? अनसीन था. फिर क्या हो गया? have pushed up, pick me very tiny. कुछ हफ्ते के बाद बाहर निकला एक छोटा सा शूट ऑफ ग्रीन, छोटी सी एक स्टेम बाहर आ गई, छोटी सी स्टेम, एक छोटा सा पत्ता बाहर आ गया पहले. सो फ्रेल, वो इतना वीक द कमजोर था. यू वुड थिंक, आप सोचेंगे, द टाइनिएस्ट स्टोन, एक छोटी सी भी स्टोन क्या करेगा? वुड नेवर लेट, अलो नहीं करेगा ये ग्लिम्स भी शोन, इसका नजारा नहीं दिखने के लिए, ये सीड्स का नजारा नहीं दिखने के लिए एक छोटी सी पत्थर भी क्या करेगा? रोकेगा. एक द टाइनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट, एक छोटा सा पत्थर भी क्या अलाउ नहीं करेगा इसका ये ग्लिम्स नजारा बाहर दिखने के लिए. ये छोटा सा स्टोन हमारे रास्ते की परेशानी के बारे में बोल रहे. जो हम सपना दिमाग में डाल दिया, बहुत सारे परेशानी आएगा इसको दबाने के लिए. अब राइटर बोल रहे ये पत्ता इतना कमजोर था, आप सोचेगा एक छोटा सा पत्थर आके इसको क्या करेगा? खत्म करेगा. एक छोटा सा पत्थर भी इनका ग्रोथ को क्या करेगा? दबाएगा. लेकिन ऐसे नहीं होने देना है. बट छोटा सा टाइनी पत्थर के बारे में छोड़ दो. अब नो, ये पेबल राउंड स्टोन नियर दम लाइस, उनके पास जो पड़ा है, जो राउंड थोड़ा और बड़ा राउंड स्टोन, एटलीस्ट चेरी स्टोन इन साइज, वो चेरी का जैसे
साइज वाला स्टोन वो भी आ जाओ, ये सीड का ग्रोथ को रोक नहीं कर सकते। देखो, विच दैट मेयर स्प्राउट, ये स्प्राउट होके बाहर निकल के क्या करेगा, has heaved away, pushed away with great effort, बहुत मुश्किल के साथ वो सीड के अंदर से प्लांट बाहर निकलते। टाइनी स्टोन ग्रो, पेबल ग्रो, और थोड़ा और पत्थर गिरो, फिर भी ये कमजोर पत्ता बाहर तो आ ही जाएगा। टू बास्क द सनशाइन, टू एंजॉय द सनशाइन, सी द डे, दिन देखने के लिए, सूरज की रोशनी एंजॉय करने के लिए कितना भी परेशानी हो, वो कमजोर पत्ता बाहर एक दिन निकलेगा पक्का। तो ये सीड का ग्रोथ को हमारे सपने के बराबर बोल रहा राइटर। हमारे सपने में ऐसे हम हमारे मन के अंदर का सपना रखते हैं, सो बहुत सारे परेशानी आएंगे वो सपने को खत्म करने के लिए, लेकिन हमें एक सीड की तरह वी शुड स्टैंड एज स्ट्रॉन्ग एज ए सीड। पेबल आ जाओ, टाइनी पत्थर आ जाओ, एंड कुछ भी आ जाओ, नथिंग कैन ब्रेक द सीड। तो हमें हमेशा एक सीड की तरह कैसे लगना चाहिए, वी शुड बी स्ट्रॉन्ग एज ए सीड। सो हमारा सीड अभी भी अंदर है। व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स, और परेशानी क्या क्या था, चाइनीज स्टोन और ये पेबल और चेरी स्टोन इन साइज, इसमें भी विच दैट मतलब दैट टाइनी प्लांट mere only sprout बाहर आ रहे, has heaved away, pushed away to see, enjoy the sunshine and see the day. So let us sing the song. The seeds I sowed 4 weeks unseen have pushed up pygmy shoots so green, so frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. The seeds I sowed 4 weeks unseen have pushed up pygmy shoots so green, so frail you would think the tiniest stone would never let a glimpse be shown. But no, a pebble near them lies, at least a cherry stone inside, which that mere sprout has heaved away to bask in sunshine, see the day. Did you understand the poem? I hope you enjoyed it. So let us see in the next class. Thank you. Thank you.